सो स्टार्टिंग विद चैप्टर 6 दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। इसमें क्या था, देखो एजुकेशन कंटिन्यू इवॉल्व हो रहा था जब से लाइक इंडिपेंडेंस हासिल हुई थी इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राई किया कि लाइक 1968 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना दी जाए, फिर 1979 में दूसरी पॉलिसी बना दी गई। लेकिन उसने लाइक पॉलिसीज़ ने कुछ डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं लाए। फिर राजीव गांधी जो लेट प्राइम मिनिस्टर था उसने इनिशिएटिव किया कि 1986 में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाऊंगा जिसका नाम होगा मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। ठीक है, 1986 में ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट में डाला गया 1986 में, और उसके बाद डिबेट हुआ और उसके बाद फाइनली अडॉप्ट हुआ 1986 में 8 और राज्यसभा में 12 1986। तो उसके बाद उसको टाइटल चेंज हुआ चैलेंज ऑफ एजुकेशन और पॉलिसी पर्सपेक्टिव। तो जो भी साइंटिफिकली और इकोनॉमिकली चीज़ें थी उसको लाइक प्रॉमिस किया गया इस पॉलिसी में। तो एजुकेशन फॉर ऑल, जो नेशनल परसेप्शन है एजुकेशन सबके लिए सही, ये सेम है। ठीक है, सबके लिए एसेंशियल है, किसी को इसका लाइक ये नहीं रखना है वाइड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, फंडामेंटल राइट है हमारा। ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है इससे, क्योंकि इंटीग्रल यूनिफाइड और बैलेंस डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल की। और एक हिसाब से रिफाइनिंग रोल है। देखो एजुकेशन एक सेंसिटिविटी रिफाइन करता है और परसेप्शंस को कंट्रीब्यूट करता है नेशनल कोहिजन में। एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करता है और इंडिपेंडेंट माइंड और स्पिरिट को इन्हेंस करता है। मैन पावर का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि लाइक डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकॉनमी होते हैं, जैसे डिस्कवरीज इन्वेंशन और डेवलपमेंट होता है। यूनिक इन्वेस्टमेंट होता है, एजुकेशन एक यूनिक इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। ठीक है, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन आपको पता है, नेशनल सिस्टम जो है वो इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और सेक्स, लाइक इट गिव्स यू द प्रिविलेज ऑफ एक्सेसिंग एजुकेशन ऑफ कंपेरेबल क्वालिटी। ओके, इन कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन में जैसे मैंने आपको बोला 10 मीन्स 5 ईयर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, 3 ईयर्स ऑफ अपर प्राइमरी एजुकेशन मतलब 8 तक, 2 ईयर्स ऑफ हाई स्कूल 9 10th, +2 मीन्स हायर सेकेंडरी, और 3 मीन्स बी ए बी एस सी बी कॉम। लेकिन आज जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020 में, उसमें आप 4 ईयर डिग्री कर सकते हो, लाइक जो ऑनर्स प्रोग्राम माना जाएगा। ठीक है, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, लाइक इसका मेन गोल जो है एजुकेशन प्रोसेस है। हर किसी को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो कंटिन्यू अपना एजुकेशन करे, लाइक एक हिसाब से उसकी पेस जो है, ठीक है, वहाँ पे प्रोविजन होना चाहिए डिस्टेंस लर्निंग का और ओपन लर्निंग का। ठीक है, और नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, नेशनल आइडेंटिटी का कंटेंट्स सिखाए जाए। ठीक है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो हर किसी को पीस और अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशंस पता होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए यंगर जनरेशन को एक हिसाब से मोटिवेट करना है कि वो इंटरनेशनल को एक्सटेंस सीखे। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, सिर्फ लाइक एक पर्सन तक महदूद नहीं रखना, एक ग्रुप ऑफ पीपल तक महदूद नहीं रखना। ठीक है, कल्चर और सोशल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। ठीक है, बिकॉज एजुकेशन हेल्प्स इन दैट। नेशनल प्राइड, और यूथ को एनकरेज करना कि वो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया करे अपनी इमेज और परसेप्शन के साथ। और प्रमोशन ऑफ लिंक इन अदर लैंग्वेजेस, लाइक आपको पता है मल्टीलिंगुअल डिक्शनरीज और ग्लॉसरीज पब्लिश हो लाइक करना किताबों में, ताकि इन्हेंसमेंट मिले डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस को। इंटर रीजनल मोबिलिटी फैसिलिटेट करना, ताकि हम इंटर रीजनल मोबिलिटी करें, जैसे फॉर इंस्टेंस लाइक ऑन द बेस ऑफ मेरिट रिगार्डलेस ऑफ द ओरिजिन, लाइक जैसे लाइक दूसरे स्टेट्स के दूसरे स्टेट्स में पढ़ने जाए। ठीक है, लाइक एक सबसे नॉलेज शेयरिंग होती है। और इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्रिएट करिए, जैसे यूजीसी, एनसीईआरटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एआईसीटी। ठीक है ना, तो ये बाकी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होती थी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में। और नेशन रिसोर्स सपोर्ट, जैसे रिसर्च सपोर्ट करना इम्प्लीमेंट पॉलिसी के लिए। ठीक है, और एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, आपको पता है लाइक वुमेंस इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, क्योंकि लाइक वुमेंस इलिटरेसी लाइक इट्स लाइक यूनिवर्सल एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन को देना, उनकी पार्टिसिपेशन वोकेशनल, टेक्निकल और प्रोफेशनल एजुकेशन में करना। और एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, आपको पता है कि एससीज और लाइक जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना, हॉस्टल फैसिलिटी देना, लाइक इंसेंटिव सेंड करना फैमिलीज़ को जब तक वो 14 साल के हो जाएंगे। शेड्यूल कास्ट से रिक्रूटमेंट करना, स्कूल बिल्डिंग वालवडीज़ और एजुकेशन फैसिलिटेट करना पार्टिसिपेशन की, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करना जो ड्रॉप आउट होंगे, और इनोवेशन करना ताकि इंक्रीज़ हो उनकी पार्टिसिपेशन। शेड्यूल ट्राइब को भी सेम है, उनको भी लाइक ट्राइबल स्कूल्स में, ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल खोलना, यूथ को एडजस्ट करना एज टीचर्स, आंगनवाड़ी, नॉन फॉर्मल अडल्ट डोमिनेंस करना, और रिच और क्रिएटिव टैलेंट के लिए उनको कॉन्शियस करना और उनको अवेयर करना कल्चर के लिए। ठीक है, और एजुकेशनली बैकवर्ड एरियाज़ क्या है सेक्शन, जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको हिली और डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट्स में, रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में, और आइलैंड को प्रोवाइड करना इंसेंटिव्स और फैसिलिटीज़। माइनॉरिटीज़, जो यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप्स है इंडिया में, उन पे ज़्यादा जोर देना एजुकेशन के रिलेटेड, जो एजुकेशनली बैकवर्ड माइनॉरिटीज़ और लाइक एन ग्रुप्स इन द इंटरेस्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिटी जस्टिस। हैंडीकैप चिल्ड्रन में आपको देखना जो पॉलिसी प्रपोज की गई है, इंटीग्रेट द फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड विद जनरल कम्युनिटी एज इक्वल पार्टनर्स। ठीक है, तो उसमें ये भी एक्सपेक्ट किया गया तो लाइक यू हैव टू फेस लाइफ विद करेज एंड कॉन्फिडेंस बाय प्रिपेयरिंग देम फॉर द नॉर्मल गुड। ठीक है, अडल्ट और कंटिन्यूइंग एजुकेशन, अगर पॉलिसी ने सजेस्ट किया कि एक वास्ट प्रोग्राम ऑफ अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन पर्टिकुलरली इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 किया जाए।
रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस किया जाए, जैसे ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें चाइल्ड ओरिएंटेड फोकस्ड जो अराउंड प्ले हो, इंडिविजुअली ऑफ द चाइल्ड हो। फ्री आवर्स में बहुत डिस्करेज किया गया है इस स्टेज में, खुली छूट देनी है चाइल्ड को, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन में आपको बोला गया है कि चाइल्ड सेंटर्ड और एक्टिविटी बेस्ड प्रोसेस ऑफ लर्निंग होना चाहिए। इसका मेन है, मैं यूनिवर्सिटी एंड में रिटेंशन एंड ऑल्सो इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन आपको पता है, जो ड्रॉप आउट्स होते हैं या कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो नहीं आ पाए या गर्ल्स अटेंड नहीं कर पाती है, तो उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्रिएट कर पाया, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन में आपको पता है कि दे हैव बीन इनकरेज टू टेक द कोर्सेज ऑफ साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, और स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए प्रॉपरली ताकि वो ड्यूटीज़ और राइट्स अपने एज अ गुड सिटीजन अंडरस्टैंड कर पाए। वोकेशनल एजुकेशन देना, और नवोदय विद्यालयास जो आपको पता है बहुत फेमस स्कूल चेन है अक्रॉस द कंट्री, तो उनको भी सेटअप करना, ठीक है। हायर एजुकेशन में ऑटोनॉमस कॉलेजेस को सेटअप किया जाएगा, टीचिंग मेथड्स को हायर स्टेज में मॉडर्नाइज किया जाएगा, जैसे ऑडियो विजुअल एड्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगा के। जॉब्स को एक हिसाब से डीलिंक किया जाएगा फ्रॉम यूनिवर्सिटी डिग्री, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन में आपको पता है वोकेशनल प्रोसेस किया जाएगा क्लास 8 और क्लास 10 के बाद। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को अरेंजमेंट किया जाएगा वोकेशनल कोर्स के लिए, और एम्फेसिस दिया जाएगा सेल्फ डेवलपमेंट में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी एंड डिस्टेंस एजुकेशन आपको पता है इग्नो ने जो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी जो सेटअप की थी, तो उसने इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम्स ऑफ गांधी एंड बेसिक एजुकेशन डेवलप किए, और जो रूरल यूनिवर्सिटी का डिफरेंट पैटर्न डेवलप किया, ठीक है। तो आज भी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करते थ्रू इग्नो डिग्री, ठीक है। और लिंक डिग्रीज़ को जॉब्स के साथ डीलिंक करना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी डिग्री इज़ नॉट नीडेड एज अ नेसेसरी क्वालिफिकेशन, ठीक है। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन आपको पता है इट इज़ एसेंशियल टू लुक एट टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन टुगेदर इन व्यू ऑफ देयर क्लोज रिलेशनशिप एंड कॉम्प्लीमेंट्री कंसर्न्स। हाँ, क्योंकि देखो, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द प्रेजेंट सिनेरियो इज कंसर्न, बिकॉज ऑल इंजीनियरिंग, इफ यू टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ, इट्स ऑल इंजीनियरिंग, इट्स ऑल मैनेजमेंट, इट्स ऑल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। सो चेंजेस करना टेक्निकल मैनेजमेंट में, ताकि जो मल्टी डायमेंशनल सिस्टम है उसको अडॉप्ट किया जाए। स्पेशल टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को अप्रोप्रिएट फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल बेसिस पे टेलर करना, और स्पेशली इकोनॉमिकली एंड सोशल वीकर सेक्शंस और हैंडीकैप पीपल के लिए, ठीक है। सिस्टम को वर्क कराना, देखो आपको एक हिसाब से मैनेज करना है एटमॉस्फेयर जहाँ पे इंटेलेक्चुअल सीरियसनेस ऑफ पर्पस हो, इनोवेशन और क्रिएटिविटी हो, ठीक है। बेटर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, सिस्टम ऑफ एजुकेशन, स्टार्ट ऑफ एजुकेशन को नेशनल और स्टेट लेवल पे सेटअप करना, और रीओरिएंट करना कंटेंट प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जैसे कल्चरल कंटेंट में सर्कुलर करिकुलर और प्रोसेस को ऐसे एनरिच करना जिसमें कल्चरल कंटेंट हो। चिल्ड्रन को सेंसिटिविटी से ब्यूटी, हार्मनी और रिफाइनमेंट एनेबल करना, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन में एजुकेशन को फोस्टर करना टुवर्ड्स यूनिवर्सल मॉरल और एटर्नल वैल्यूज़, जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ आवर पीपल हो, ठीक है। वायलेंस, फेटलिज्म, रिलीजियस फैनेटिज्म एंड सुपरस्टिशन से विदाउट देम, ठीक है। क्वालिटी बुक्स और रीडिंग हैबिट्स को एनकरेज करना, आप अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी मटेरियल देना और रीडिंग हैबिट्स को एनहेंस करना। लाइब्रेरीज को इंप्रूव करना, उसमें अपडेटेड किताबें रखना, उसमें जर्नल्स रखना, डिफरेंट ऑथर्स की किताबें रखना, ठीक है ना। लैंग्वेज को डेवलप करना, रीजनल लैंग्वेज को डेवलप करना, जैसे हिंदी, संस्कृत और इंटरनेशनल लैंग्वेज। और एजुकेशन टेक्नोलॉजी, आपको पता है टेक्नोलॉजी को एनहेंस करना एजुकेशन में, जैसे लैपटॉप्स प्रोवाइड करना, डिजिटल डिवाइसेस प्रोवाइड करना, ठीक है ना, ई बुक्स प्रोवाइड करना। वर्क एक्सपीरियंस को बहुत एसेंशियल पार्ट बना दिया गया ऑल स्टेजेस पे। एजुकेशन एंड एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब उसको इंटीग्रेट किया जाए तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसेस, ठीक है। मैथमेटिक्स और साइंस टीचिंग कराना, स्टेम सब्जेक्ट्स पढ़ाना ताकि एनालिटिकल एबिलिटी एनहेंस हो। स्पोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, बिकॉज हेल्थ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ ऑफ द बॉडी एंड हेल्थ ऑफ द माइंड, ठीक है ना। और उसके बाद रोल ऑफ यूथ तो बहुत है, आपको पता है, इसीलिए एनएसएस और एनसीसी को एनकरेज किया गया। इवॉल्वेशन प्रोसेस और एग्जामिनेशन रिफॉर्म में ऐसे रिलायबल और वैलिड टूल बनाना ताकि वो असेसमेंट कर पाए और इंप्रूवमेंट कर पाए करिकुलर और दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। टीचर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा जोर दिया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने, क्योंकि इसने बोला वर्किंग कंडीशन ऑफ टीचर को इंप्रूव करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो टीचर स्टूडेंट के लिए। पे और अलाउंसेज आप ऐसे करो जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना टीचर्स की, उनको ऐसे एनहांस करो। प्रोफेशनल ग्रोथ करो आप टीचर्स की, रिटायरमेंट, ओल्ड एज बेनिफिट्स और मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ दो, हाउसिंग फैसिलिटी दो, स्टडी लीव दे दो उनको अगर वो पढ़ना चाहते हैं, स्पेशल प्रोविजन दो भी वुमन टीचर्स के लिए। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सर्विस कंडीशंस में, ये नहीं कि एक एरिया के टीचर्स को एक रूल है और दूसरे एरिया के टीचर्स को दूसरे रूल है। पोस्टिंग को ट्रांसफ़र करो उनको, ताकि इन्हेंसमेंट हो एक ही जगह, वो वो है ना, वो मोनोटोनस जॉब न फील करें। प्रॉपर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट कीजिए, टीचर एसोसिएशंस बनाइए और उनको ओवरहॉल कीजिए थ्रू वेरियस ट्रेनिंग्स। कंटिन्यू एजुकेशन ऑफ टीचर्स करें, डाइट्स और SIT जैसे डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स।
टीचर कॉलेजेस को अपग्रेड करना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को इन्हेंस करना और नेटवर्किंग अरेंजमेंट करना, ठीक है। और एजुकेशन को मैनेज कैसे करना, डिफरेंट लाइक सिस्टम बना दिया गया है, जैसे स्टेट नेशनल लेवल पे CABE जैसे हमने पढ़ा पीछे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। स्टेट लेवल पे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ एजुकेशन, लोकल पे लोकल बॉडीज़ और वॉलंटियर एजेंसीज, NGOs वगैरह जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइक ये हेल्प करती है। और रिसोर्स रिव्यू आपको पता है लाइक मोबिलाइज फंड करना, डोनेशन करना, फ़ी रेज़ करना हायर एजुकेशन सिस्टम में और बाकी अदर इनकम जनरेटिंग सोर्सेज। इसको भी न्यू पॉलिसी में लाइक रिव्यू करना, लेकिन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, ठीक है। फ्यूचर को ऐसे लाइक विजुअलाइज करना ताकि वो का जो टारगेट्स हमने सेट किए वो इन्हेंस हो और वो आराम से अचीव हो जाए, ठीक है। उसके बाद उसको रिवाइज़ किया गया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को 1992 में, जिसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बोला गया, ठीक है। तो इसको कमेटी जो आचार्य राममूर्ति ने चेयरमैन बनाया गया था 1990 में, उसने सबमिट की रिपोर्ट December 26 1990 में। तो वो एक हिसाब से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मीटिंग में हुआ March 8 to 9 1991। श्री जनार्दन रेड्डी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, उसको चेयरमैन बना दिया है July 31 1990 में। उसने फिर रिव्यू किया NPE 1986 को, रिकमेंडेशन दी राममूर्ति रिव्यू कमेटी में, ठीक है। थोड़े सारे मेन फ्यू मॉडिफिकेशंस करे और उन्होंने बोला इंट्रोडक्टरी पार्ट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एसेंस और रोल ऑफ एजुकेशन सेम होना चाहिए, सिस्टम वर्क होना चाहिए, ठीक। और टीचर और फ्यूचर में कुछ थोड़ा बहुत एडिशंस करे और हम देखेंगे आप मेन रिकमेंडेशंस क्या थे इस कमीशन के, ठीक है। कॉमन स्कूल सिस्टम इन्होंने बोला भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको लाइक सेपरेट फंड्स एलोकेट किए इस डेवलपमेंट के लिए, और इक्वालिटी और सोशल जस्टिस प्रोवाइड करो आप, ठीक है। डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करो, ये नहीं कि लाइक उनके लिए जो रिजर्व कैटेगरीज है और जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए आप कंक्रीट प्रोग्राम्स ये करो, ये नहीं कि उनको आप अलहदा करो और उनके हिसाब से लाइक उनको उन चीज़ों में इंटीग्रेट नहीं करो जो जनरल कैटेगरीज के होते हैं। प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, लाइक वुमेन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा फोकस उस टाइम भी दिया था, लाइक नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स खोलो आप, अडल्ट एजुकेशन सेंटर खोलो। और वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, लाइक आप प्रैक्टिकल पर्पज है, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, वो चीज़ें सिखाओ आप। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स करो आप, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनेशन का सिस्टम इन द कंट्री लाइक एक स्टेटरी बॉडी बना जो लाइक डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कर पाए, ठीक है। क्योंकि अभी भी कुछ रेगुलेशन नहीं है। आपको रिसेंटली जो नीट का स्कैम हुआ, ठीक है ना, तो NTA इज़ ऑलवेज अंडर स्कैनर, और जो नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो रीजनल लैंग्वेज को एज मीडियम ऑफ एजुकेशन बनाया जाए, क्योंकि लाइक बैकवर्ड एरिया रूरल एरिया के स्टूडेंट्स को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो इसलिए उनको ऑप्शन दिया जाए कि रीजनल लैंग्वेज में भी आप वो लाइक तालीम हासिल कर सकते, ठीक है। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन को एक हिसाब देखो, सेंट्रलाइज नहीं बनाना है, लाइक सेंट्रलाइज मीन जब कंट्रोल एक के पास होगा, डिसेंट्रलाइज मीन्स जब कंट्रोल बटेगा, लाइक डिफरेंट हायरार्कीज ऑफ पावर होंगे। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट टू ब्लॉक्स, ब्लॉक्स टू पंचायत और विलेजेस एंड हैबिटेशंस, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन तो आपको पता है कि लाइक हेड एंड हार्ट आर हेल्पफुल इन इंक्रीज द वर्ल्ड कल्चर ऑफ एवरी स्टेज ऑफ एजुकेशन। Like you have to make sure that you are fully immersed in like the एजुकेशन, ओके। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लाइक कमिटी ने रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी हो ताकि वो लाइक दे आर नॉट अंडर द स्टेट कंट्रोल और गवर्नमेंट कंट्रोल, तो वो खुद से अपने रूल्स बनाए, ठीक है ना। कि जितनी ज़्यादा ऑटोनॉमी देते हो आप एजुकेशन स्टूडेंट्स को, उतना ज़्यादा वो फ्लरिश होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें साइड इफेक्ट्स भी है, लाइक बहुत सारे नेगेटिव, जैसे लाइक फ़ी वगैरह का हाइक करना या अच्छे टीचर्स वगैरह नहीं लाना या लाइक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ बना रिगार्डिंग स्टूडेंट्स, तो उसमें फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। रूरल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करना हर किसी स्टेट में ताकि एजुकेशन नीड्स ऑफ द रूरल पीपल में ये करे। तो AICTE आपको पता है, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज या डिप्लोमा ट्रेनिंग कॉलेजेस, टेक्नोलॉजी कॉलेजेस, उनको रेगुलेट करता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल रिसर्च टेक्निकल एजुकेशन। तो टीचर्स ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा, जैसे हमने पीछे पढ़ा, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। नवोदया स्कूल्स को बना दिया गया, हर किसी डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट है, मुझे लगता है अक्रॉस एवरी डिस्ट्रिक्ट है अक्रॉस द कंट्री। और यूनिवर्सल एजुकेशन, जैसे मैंने बोला, फ्री एंड यूनिवर्सल एजुकेशन सबको देना, इवन उसमें लाइक इंक्लूड करना रिजर्व कैटेगरीज वाले, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में सजेशंस बना दी गई कि वो जॉब ओरिएंटेड बनाओ और ओपन स्कूल सिस्टम का प्रोविजन आप स्टार्ट करो। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में क्या हुआ, बोला कि लाइक सब स्टैंडर्ड नेचर का सिस्टम मत अलो करो, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया जाए हर किसी स्टेट में, और फाइनेंशियल प्रोविजन कम से कम नेशनल बजट का कम से कम 6% दिया जाएगा एजुकेशन की तरफ, ठीक है। क्योंकि ये फाइनेंशियल हेल्प नीड ओरिएंटेड होनी चाहिए, जिसको पैसे ज़रूरत है उसको दे दो आप। लोन फैसिलिटी होनी चाहिए नीड स्टूडेंट्स के लिए, फीस को हायर लेवल पे इंक्रीज़ करो, ये नहीं कि आप जल्दी फीस बढ़ाओ, ठीक है। और पार्टिसिपेटिव एजुकेशन होना चाहिए एवरी स्टेज ऑफ एजुकेशन पे, ठीक है। तो ये थी रिकमेंडेशंस इस कमीशन की। उसके बाद आया 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट, या उसको बोलते हैं राइट ऑफ एजुकेशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009, ठीक है। तो ये एक हिस्टोरिक राइट एजुकेशन जजमेंट था, जो लेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी ने बोला था कि एजुकेशन इज लिबरेटिंग फोर्स एंड इन आवर एज ऑल्सो डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स, कटिंग अक्रॉस द वेरियस ऑफ कास्ट एंड क्लास, smoothing out inequalities imposed by birth and other circumstances. Brilliant. So it was just a statement that it echoed the ethos of like how education is so much valuable for every student across, like irrespective of the faith, irrespective of the color, irrespective of the other discriminatory things that are like doing it.
तो एक्ट कब आया? इट केम ऑन अप्रैल 1 2010, प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूलिंग टू चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 16-14। जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो स्टेट्स को बोला कि आप नेशनल एफर्ट में ज्वाइन करो और फुल रिजॉल्व और डिटर्मिनेशन से काम करो। इस एक्ट के बाद इंडिया एक हिसाब से एंटर हुई कि लीग ऑफ अदर 130 कंट्रीज़, जहाँ पे लीगल गारंटीज़ प्रोवाइड की गई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के रिलेटेड। जो 8th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, जिसमें फंडामेंटल राइट बना दिया, राइट टू एजुकेशन 2002 में। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया, तो 2009 में पास हुआ है, लेकिन इवेंचुअली ये कब फोर्स में आया? 1 अप्रैल 2010 में। तो इसने ऑब्लिगेटरी बना दिया, लाइक इट्स द ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़, ताकि हर कोई बच्चा स्कूल में जाए, एजुकेशन हासिल करे, जो भी नेबरहुड स्कूल है उसका, इसका ठीक है। तो इसने बेनिफिट क्लोजली 1 करोड़ चिल्ड्रन को बेनिफिट हुआ जो उस टाइम स्कूल नहीं जाते थे। राइट एजुकेशन एक्ट 2009 में आर्टिकल 21A आपको पता है प्रोवाइड करता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 16-14। तो इसमें एक हिसाब से वो डिटरमाइन हुआ है बाय लॉ टू अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो लेकिन ओनली जो 6 to 14 ईयर्स के बच्चे हैं वो ये इन्जॉय कर सकते हैं वाला राइट। तो प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर इज़ मेड वेयर एज इन आर्टिकल 51A पार्ट 4 में जो 6 साल से नीचे बच्चे हैं ना, उनके लिए प्रोविजंस बना दिए गए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो आर्टिकल 21 है, 21A, तो उसमें 6 to 14, ठीक है। तो इस एक्ट ने एक हिसाब से प्रॉमिस किया मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन के, लाइक आपको नेसेसरी है कि आप कंसर्न अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टेंटली असेस करो फैक्टर्स और प्रिवेंट करो चिल्ड्रन को फ्रॉम अटेंडिंग स्कूल्स। तो क्या चीज़ है इनको प्रिवेंट कर रही है, उन पे आप जोर दे दो। तो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ ने एक हिसाब से ऑब्लिगेट किया कि स्कूल्स बेंचमार्क को, लाइक लोकल बेंचमार्क रूल सेट करें, इम्प्लीमेंट करें वेरियस प्रोविजन एम्स टू गिव एजुकेशन टू दोज हु आर नॉट प्रिविलेज एनफ टू एक्सरसाइज देयर राइट टू क्वालिटी एजुकेशन। इसलिए दिस एक्ट मेक्स एवरी चाइल्ड इक्वल बिफोर लॉ एंड ऑल ऑफ देम शुड हैव एक्सेस टू द सेम क्वालिटी एजुकेशन। इसलिए एक पॉइंट ऑफ ग्रेट कंसर्न है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज डू नॉट एंड एट ब्रिंगिंग सच चिल्ड्रन टू स्कूल, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, एक हिसाब से ये एक्ट था, इट फोकसेस ऑन रिमूविंग इलिटरेसी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये एक रेवोल्यूशन था फॉर ओवरकमिंग पॉवर्टी, इक्वलाइजिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी और वेलबींग ऑफ न्यू जनरेशन एंड प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। 21 हमने पीछे पढ़ा था, तो जिसमें ये लिखा था द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may by law determine, ठीक है। आर्टिकल 21A में आपको पता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है 6 to 14 years। तो लेकिन ये लॉ इवेंचुअली स्टेट्स को डिसाइड करना होता है वो किस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो इससे इम्प्लीकेशंस क्या हुए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिला, ठीक है। आपको पता है आजकल लाइक जो 6 to 14 ईयर जब उस गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाता है, इवन उनको लाइक लंच भी दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिड डे मील्स, ठीक है। तो कंपलसरी एक हिसाब से बोलता है लाइक ऑब्लिगेशन और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ताकि उनको फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाए, ठीक है। कंपलसरी एडमिशन, उनको एडमिशन डिनाई नहीं करना है। और एजुकेशन विथ पीयर ग्रुप मीन्स आप लाइक एक ग्रुप के साथ पढ़ो, आप अकेले नहीं पढ़ो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, इन्हेंस होगी लाइक लर्निंग कैपेबिलिटीज। जब आप एक दूसरे के साथ बात करोगे, आप एक माहौल में लाइक अपने आप को पाओगे, तो लाइक उससे इन्हेंस लर्निंग इन्हेंस्ड लाइक हो जाती है, ठीक है। सेटिंग ऑफ नॉर्म्स, और इससे क्या हुआ, एक्ट ने एक नॉर्म्स को क्रिएट किया स्कूल्स को कि आप ऐसे काम करो, आप ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करो, आप ऐसे अपने एडमिशन रूल्स को लाइक स्मूथ करो, ठीक है। तो ये एक हिसाब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था इसमें, ठीक है। तो जो भी ये चीज़ है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो, उनको बोला कि आप डिस्करेज करो, चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इस हेल्प से जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो लाइक दे आर वो लेबर से बचते हैं, चाइल्ड लेबर से, अर्ली मैरिज से बचते हैं, एक्सप्लॉयटेशन से बचते हैं, डिस्क्रिमिनेशन से बचते हैं, अब्यूज से, हैरेसमेंट से, टॉर्चर से, वायलेंस से और नेगलेक्ट से, ठीक है। और ये ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गाइडेंस है कि वो अपने बच्चे को भेजे स्कूल, ठीक है। ये नहीं कि उसको एजुकेशन का हक छीन ले उससे, क्योंकि लाइक गवर्नमेंट हैज़ प्रोविजंस, लाइक अगर आप फाइनेंशली आप साउंड नहीं हो तो आप लाइक गवर्नमेंट स्कूल में उसको भेज सकते हो, जहाँ पे उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हेरसमेंट ऑफ चाइल्ड, इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और लाइक इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी आई थी बहुत पहले कि लाइक यू कांट लाइक बीट अ चाइल्ड, ओके। तो इसमें बहुत सारे सर्विस रूल्स भी आते हैं, और जिसने लाइक ये स्कूल्स जो ये इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उनके खिलाफ डिसिप्लिन एक्शन भी की जाएगी, ठीक है। और रिड्रेसल और ग्रीवेंसेस, आपको पता है जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, क्योरी आती है, सजेशंस आती है, एडवाइसेस आती है, प्रॉब्लम्स आती है, तो इवेंचुअली आप लोकल अथॉरिटी के साथ रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हो, और उसके बाद 3 मंथ्स के टाइम में वो डिसाइड करेगी, ठीक है। रेपिटेशन और टर्मिनेशन नहीं करना है, ये नहीं कि लाइक उसको एक्सपेल करो आप चाइल्ड को ड्यू टू एनी रीजंस, लेकिन जब तक वो एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं करेगा ही कैन नॉट बी एक्सपेल, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट को मिनिमाइज करना है, गॉट इट। उसके बाद है प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन टू राइट, मतलब क्या था। आपको पता है इसको बोला गया कि राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है 2009। ये यहाँ पे लिखा है एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, लेकिन अब ये सब में हुआ है क्योंकि इट इज़ ए यूटी नाउ, और 6 to 14 कवर होंगे। कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन स्कीम पे इम्प्लीमेंट होगा ये।
स्कूल प्लानिंग होगी इसमें, इन द व्यू ऑफ द लाइक द स्कूल कहाँ पे है, ठीक है। एम्स क्या थे इसके, जैसे हमने पीछे पढ़ा, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी। स्पेशल ट्रेनिंग चिल्ड्रन को देना, ठीक है। रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ और टीचर्स वर्क होंगे जो स्पेशली अपॉइंट होंगे इसके लिए। और मिनिमम ड्यूरेशन क्या होगा, 3 महीना, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटीज़ क्या है, आपको पता है, स्कूल एस्टेब्लिश होगा एट अ वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर द नियर फॉर द चिल्ड्रन इन क्लास 1 to 4। 1 किलोमीटर के बाद हर कोई हाँ, हर एक स्कूल इस्टेब्लिश होगा जो केटर करेगा फ्रॉम क्लासेस 1 to 4। और स्कूल इस्टेब्लिश किया जाएगा विद इन वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर। जैसे लाइक 6 से 8 स्कूल, ठीक है ना। लाइक जो मिडिल स्कूल्स है ना, वो आफ्टर एवरी 3 किलोमीटर लाइक इस्टेब्लिश किए जाएंगे। स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा इन एरियाज़ जहाँ पे डिफ़िकल्टीज़, जहाँ पे नेचुरल कैलमिटीज़ आती है, जैसे लैंडस्लाइड फ्लड्स या लैक ऑफ रोड्स। वहाँ पे स्कूल ऐसी जगह इस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पे वो विदाउट एनी डेंजर हो, ठीक है। और मोर देन, अगर बड़ी पॉपुलेशन है कहीं पे, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा स्कूल भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है। जो चिल्ड्रन के रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करना, फ्री बुक्स, राइटिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म, और उनको एक हिसाब से जो रिकॉर्ड ऑफ ऑल चिल्ड्रन जो थ्रू हाउस होल्ड सर्वे करता है, एनुअली अपडेट करना है। स्कूल मैपिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उसका नाम, उसका सेक्स, उसका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, गार्डियंस का नाम, प्री प्राइमरी स्कूल, आंगनवाड़ी सेक्टर और एलिमेंट्री स्कूल, लाइक सब कुछ, ठीक है। कहाँ पे पढ़ता है, किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पढ़ता है, तो क्या उसकी नीड्स है, क्या उसके एस्पिरेशंस है, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, क्या आपको पता है कि लाइक उनको जो चिल्ड्रन बिलोंग करते हैं वीकर सेक्शन और डिसएडवांटेज ग्रुप्स में, उनको एक हिसाब से सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हमने पहले भी पढ़ा था कि वो दे शुड नॉट फील लेफ्ट आउट, ओके। और उनको करना है कि लाइक दे शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, टीचर्स हैव टू मेक श्योर दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। और सबको सेम एंटाइटलमेंट ऑफ फैसिलिटीज़ दी जाए, ठीक है। और सारे एरिया और लिमिट्स ऑफ नेबरहुड है वो इस एडमिशन और लाइक स्कूल्स में इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये नहीं कि किसी अलग ग्रुप के लिए एक रोल है, किसी दूसरे ग्रुप के लिए दूसरा रोल, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एंड फंक्शंस, आपको पता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को कंस्टिट्यूट किया जाएगा 2 साल के बाद। और 75% स्ट्रेंथ जो टोटल है, वो शेल बी फ्रॉम द पेरेंट्स एंड गार्डियंस ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। जो स्कूल मैनेजमेंट कम्युनिटी है, लाइक उसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और 25 स्ट्रेंथ कहाँ से होनी चाहिए, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकल अथॉरिटी, एक होना चाहिए स्कूल टीचर, और एक होना चाहिए एजुकेशनिस्ट या चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल, ठीक है। तो उनको मैनेज करना है अपने अफेयर्स बाय इलेक्टिंग इट्स बॉडी, और उसको कम से कम महीने में एक बार मिलना है और डिसाइड करना है मीटिंग में कि क्या क्या चीज़ें करनी होती है, ठीक है। वर्किंग ऑफ द स्कूल को मॉनिटर करना है, और नीड्स ऑफ द स्कूल और स्टेप्स को अकॉर्डिंगली लेना है। और स्कूल डेवलपमेंट प्लान को भी प्रिपेयर करने में ये मदद करता है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीचर के लिए, वो डिपेंड करता है स्कूल में उसने क्या लेड आउट किया हो, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम तो हायर सेकेंडरी तो लाइक 12th पास तो होना चाहिए इसमें, लेकिन आज तो कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट भी कहाँ, अगर सरकारी टीचर लगना है तो कम से कम मास्टर्स या यू शुड हैव बीएड। हाँ, वो लाइक फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन डिपेंड्स, ठीक है। लोअर क्वालिफिकेशन जो भी होगा उसको अपॉइंट नहीं करना है, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को नोटिफाई करनी है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस और सैलरीज और अलाउंसेस टीचर्स की, ठीक है। टीचर्स को अकाउंटेबल बनाना चाहे फॉर द स्कूल एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। टीचर्स को फुलफिल करनी होगी रिक्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रिपेयर और मेंटेन करना प्यूपल कम्युनिटी रिकॉर्ड, और अवार्ड करनी है सर्टिफिकेट्स ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। और टीचर्स को पार्टिसिपेट करना है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, करिकुलम फॉर्मेशन में, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में और राइटिंग ऑफ बुक्स में, ठीक है। करिकुलम में क्या होना चाहिए, देखो स्टेट गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करना चाहिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग, जैसे स्टेट वाइज, ठीक है ना। वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी। और एकेडमिक अथॉरिटी को फॉर्मुलेट करनी है रेलिवेंट और एज अप्रोप्रिएट सिलेबस, टेक्स्ट बुक और अदर लर्नर्स, ठीक है। और इट शुड डेवलप इन सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग डिजाइन और प्रिपेयर गाइडलाइंस फॉर पुटिंग प्रैक्टिस इनटू सीसी, ठीक है। और डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करना है प्रोसेस ऑफ हॉलिस्टिक स्कूल क्वालिटी असेसमेंट ऑफ रेगुलर बेसिस। और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी इशू करनी है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, लेकिन वो कौन करेगा, स्कूल, ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 मंथ जब वो ख़त्म करेगा स्टूडेंट कोई एलिमेंट्री एजुकेशन या कोई भी क्लास, उसको 1 मंथ के बाद सर्टिफिकेट इशू की जाएगी। और स्टेट कमीशन ने प्रोटेक्ट किए चाइल्ड राइट्स, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने ताकि उसके राइट्स वायलेट मत हो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को कमीशन सेटअप करना है, इंटर्म अथॉरिटी सेटअप करनी है जिसका नाम है रेपा, राइट्स टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ठीक है। 6 मंथ, विद इन 6 मंथ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट इसको फंक्शन करना है, ठीक है। और जो रेपा के सारे रिकॉर्ड्स उसको ट्रांसफर किया जाए स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स आफ्टर इस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिजिकल हरासमेंट और मेंटल हरासमेंट नहीं करनी है, क्या इससे बचना है। और अगर कोई भी टीचर या स्कूल इसमें पाया जाएगा उसको डिसिप्लिनरी एक्शन की जाएगी, ठीक है। पेरेंट्स और इनकी गार्डियंस की ड्यूटी क्या है कि लाइक वो एक हिसाब से एडमिट करे अपने चाइल्ड और अपने वार्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एक्सपल्शन और होल्ड बैक नहीं करना है जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन खत्म नहीं करेगा। और एक्सटेंडेड पीरियड रखना है एजुकेशन के, लाइक कम से कम 6 महीने रखना है, लाइक फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक ईयर। स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी चिल्ड्रन को जो
एक्सटेंडेड पीरियड के लिए वो पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभार लाइक आधे स्टूडेंट्स को बहुत टाइम होता है, लाइक दे डोंट हैव द सेम कैपेबिलिटी एज अदर्स, तो उनको थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है समझने में। और रीइम्बर्समेंट करना है पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट या फंड जो प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें यूज़ किया जाएगा, ठीक है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंस, अगर कुछ भी ग्रीवियंस तो आप लाइक रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हो लोकल अथॉरिटी, और विद इन 3 मंथ्स आपको आंसर दिया जाएगा। तो एक्सपेक्टेड चैलेंज क्या थे, देखो फाइनेंशियल चैलेंज थी, क्योंकि मतलब पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, और ये डिपेंड करता था लाइक, क्योंकि अभी तो 6% लेकिन अभी बहुत आप, हाँ आपके लिए टास्क है अभी आपको देखना जो रिसेंटली बजट एलोकेट हुआ है, तो एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना परसेंट एलोकेट हुआ है, ठीक है, कितना परसेंट ऑफ द जीडीपी एलोकेट हुआ है, ठीक है। और आप मुझे ये भी बोलो कि इंडिया की लाइक पर कैपिटा इनकम क्या है और जीडीपी रेट क्या है इस टाइम, लाइक कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है जीडीपी, और जीडीपी कितनी है, ठीक है ना। रीसेंट डेटा आप बताना नेट से देख के। और उसके बाद क्वालिफाइड टीचर्स, ये भी एक चैलेंज है, क्योंकि देखो क्वालिफाइड टीचर्स आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप विद इन 1 किलोमीटर रेडियस आप बोल रहे हो कि प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, एंड विद इन 3 किलोमीटर एक मिडिल स्कूल होना चाहिए, उसके लिए लाइक यू नीड टैलेंटेड टीचर्स, बट उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है टीचर्स को, तो आपको बहुत पैसा खर्च करना है, तो क्वालिटी ऑफ द टीचर्स भी मैटर करता है, क्योंकि देखो अगर 100 टीचर्स आप रिक्रूट करो, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे लाइक टैलेंटेड हो, क्वालिफाइड हो अच्छे से, और लाइक ये ज़रूरी नहीं है कि सब में सबके पास डिग्री हो, लेकिन आज लाइक टुडे इज़ अ डिफरेंट सिनारियो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो आज बहुत क्वालिफाइड टीचर्स है, लाइक दे हैव टू गो थ्रू अ सर्टन अमाउंट ऑफ प्रोसेस एंड सर्टन अमाउंट ऑफ लेवल्स, तो जिसमें उनकी टेक्निकल एबिलिटी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइक उनका पढ़ाने का तरीका, ठीक है ना। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है, लाइक सेपरेट टॉयलेट गर्ल्स के लिए, सेपरेट टॉयलेट बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए अलग, लाइक स्पेशल फैसिलिटीज़, लाइक लाइब्रेरीज़, वॉशरूम्स, हाइजीन, लाइक बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। तो और आप आपने लाइक जाहिर सी बात आपने गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में देखा होगा, लाइक या गवर्नमेंट कॉलेजेस में लाइक उतना सिस्टम नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। और स्क्रीनिंग स्टूडेंट्स, तो एक हिसाब से आरटी एक्ट के हिसाब से उनको किया जाएगा, और उनके लिए 25% सीटें लाइक वो एक हिसाब से पैक होती है, लेकिन 75% उनके लिए रिजर्व की जाती है, ठीक है। तो उस टाइम और स्टेप्स आपने पता है आरटी रूल्स नोटिफाई किए थे सरकार ने, एनसीटी को एक एकेडमिक अथॉरिटी बना दी गई टीचर्स क्वालिफिकेशन के लिए, एनसीईआरटी जो हमने पीछे पढ़ा 1961 में बना दिया गया, नाक वर्क्स बना दिया गया, ऐसे से अलाइन किया गया प्रोविजंस आरटी एक्ट के साथ, और एजुकेशन मिनिस्टर जो स्टेट है यूटीज़ के, उन्होंने एक हिसाब से एग्रीमेंट किया इम्प्लीमेंटेशन का कि हम कंडक्ट करवाएंगे मीटिंग्स। एनसीपीसीआर बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और एससीपीसीआर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ये बना दिया गया, ठीक है। तो हाँ वे डन विद चैप्टर 6। तो ये कुछ शॉर्ट आंसर है, और इसमें आपने क्या किया है, इसमें आपने वो ये क्वेश्चन ही नहीं है वो चेंज ही किया है, तो ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे तो नहीं नहीं चलेगा ना। चलो कोई नहीं, मेरे को ये समझ क्यों नहीं आ रहा, अगर तो 17 है ना, ये कितना है, अच्छा ये 6 था क्या, अच्छा चलो, इसमें आप क्वेश्चन यही लिखोगे यार, लाइक देखो क्वेश्चन आंसर के लिए क्या करूँ, हाँ यही लिखो आप, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 के मेन फीचर्स क्या थे, और एसेंस ऑफ एजुकेशन लिखो आप, एसेंस ऑफ एजुकेशन सारा लिखना है, ठीक है। उसके बाद हाँ मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये सारा लिखना है आपको, पहला क्वेश्चन ये सारा लिखो आप, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन इसके मेन फीचर, एसेंस, इसके फिर नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, ठीक है ना। हाँ ये लिख लो भाई, ठीक ठीक है। ये और आपको आरटी एक्ट लिखना है, आरटी एक्ट ये इंपॉर्टेंट है, आरटी एक्ट और पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बस ये डन, और हम बस वे डन, अब एक चैप्टर बचा है वो भी मैं शाम को या कल तक कर दूंगा, ठीक है ना।